नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेल्डटेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है इसमें दो पार्टों को प्रेशर देकर और हीट उत्पन्न करके जोड़ दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा कई इंडस्ट्रियों में किया जाता है। ऑटोमोबाइल की कंपनियों में रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कई सारी मशीनें होती हैं। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो मशीनें आती हैं, जो विधियाँ आती हैं वेल्डिंग की, वो है स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग। आपने ये सारी वेल्डिंग के बारे में सुना होगा। दोस्तों इस वेल्डिंग की जो विधियाँ हैं इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रोड जो एक्सटर्नल फिलर मेटल है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कौन सी जो वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं, फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मेटल के जो पार्ट होते हैं जिनको हमें जोड़ना है उन्हीं को दबाकर जोड़ बना दिया जाता है। ठीक है, तो जो इसके इलेक्ट्रोड होते हैं वो ख़त्म ना होने वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब वो घिसते नहीं हैं, सिर्फ वो हीट उत्पन्न करते हैं और प्रेशर डालते हैं जॉब के ऊपर। तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। और इसमें हम जो आज बात करेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। तो स्पॉट वेल्डिंग में 3 टाइप की मशीनें होती हैं, रोकर आर्म टाइप, प्रेस टाइप और पोर्टेबल गन। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग जो मशीन होती है इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। पतली शीट को वेल्ड करने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोकर आर्म टाइप मशीन है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मशीन है। इसके ऊपर हम किसी भी जॉब को रखते हैं और यहाँ पर जो पैडल दिया हुआ है इसको हम दबाते हैं और इसके दबाने से इलेक्ट्रोड जो है प्रेशर डालते हैं जॉब के ऊपर और वेल्डिंग हो जाती है। तो इस मशीन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है और इंडस्ट्री के अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें तेल वायु के द्वारा प्रेशर बनाया जा सकता है और इसमें जो ये ऊपर आर्म लगा रहता है, रोकर आर्म इसको हम कहते हैं। जब हम पैडल को दबाते हैं तो इसी के द्वारा प्रेशर इलेक्ट्रोड पे जाता है, इलेक्ट्रोड से जॉब पर आता है। यहाँ पर जो है ये एक स्प्रिंग लगा रहता है, इस स्प्रिंग के द्वारा हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना प्रेशर हमें डालना है। और इसके द्वारा दोस्तों हम जो वेल्डिंग करते हैं, इस वेल्डिंग में जो समय लगता है 0.25 से 1.5 तक रखा जाता है, इसका जो टाइमिंग रहती है। लेकिन वो निर्भर करता है हमारी जॉब की थिकनेस के ऊपर कि जॉब की मोटाई कितनी है। एक स्पॉट को दूसरे स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट के बीच का जो गैप रखा होता है वो हम कैसे निर्धारित करेंगे, वो इस प्रकार से निर्धारित करेंगे जैसे कि हमारा जो एक स्पॉट है उसका जो व्यास है उस स्पॉट के व्यास के 2 गुना गैप हम बीच में रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर स्पॉट का व्यास 2 है तो हम उसको 4 डिस्टेंस बीच में रखेंगे एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट की। और सीट की जो किनारा है, किनारे से हम रखेंगे 1.5 गुना। ठीक है, किनारे से हम 1.5 गुना गैप रखेंगे एक स्पॉट का। तो ये आप समझ गए होंगे रोकर आर्म टाइप मशीन। और इसके हम कुछ महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में देखते हैं। ये रोकर आर्म है, इसका काम होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर बनाना। ठीक है, जब पैडल दबाएंगे तो पैडल से आर्म के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आर्म से जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड से जाएगा जॉब के ऊपर। ये इसका यहाँ पर पैडल होता है, इसको हम दबाते हैं और प्रेशर को बनाया जा सकता है। ये एक यहाँ पर स्प्रिंग दिया रहता है, इसको हम एडजस्ट करके प्रेशर को सेट कर सकते हैं। और जो टाइम की जो सेटिंग करते हैं, कैम के द्वारा टाइम की सेटिंग की जाती है कि कितने टाइम तक प्रेशर डालना है। स्विच का जो काम रहता है करंट को कंट्रोल करना है कि कितना करंट देना है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट जो भाग हैं उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेस टाइप। तो जो प्रेस टाइप मशीन है तो दोस्तों, तो प्रेस टाइप में दोस्तों क्या होता है, ये भी एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है और उसमें जो प्रेशर दिया जाता है एक हाइड्रोलिक प्रेशर हो सकता है और उसमें जॉब को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी वही स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। इसके बाद हम देखते हैं पोर्टेबल।
तो जो पोर्टेबल मशीन है दोस्तों, पोर्टेबल मशीन का क्या काम है, ये है अगर मान लीजिए कोई बड़ा जॉब है, हम उसको मशीन के ऊपर नहीं रख सकते, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन का। तो इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत छोटी मशीन होती है और इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी जॉब को वेल्ड कर सकते हैं। दोस्तों जो इनके इलेक्ट्रोड बने होते हैं, कॉपर अलॉय के इलेक्ट्रोड इनके बने रहते हैं और ये हीट उत्पन्न करते हैं और जॉब के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्पॉट वेल्डिंग मशीन के बारे में जाना। दोस्तों मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डिश टेक इन्फो, वहाँ पर मैं डिश से और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारियाँ देता हूँ। दोस्तों मुझे वेल्डिंग की, इलेक्ट्रिकल की भी कई जानकारियाँ हैं जो कि मैं उस पर शेयर करता हूँ। वेल्डिंग की इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।